So good morning everyone. So in last class we have seen sum of n term और क्या क्या फॉर्मूला हमने देखा था, tn टर्म का फॉर्मूला देखा था। हमने फॉर्मूला ये भी देखा था कि हाउ टू फाइंड द tn टर्म यूजिंग Sn टर्म। ठीक है, फॉर्मूला फाइंड किया था। नेक्स्ट हमने देखा था d को हम लोग tn के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस को tn के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। और हमने लास्ट क्लास में एक और फॉर्मूला देखा था, nth टर्म फ्रॉम द एंड, mth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला हमने देखा था और उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टी करके हेडिंग दीजिए। तो प्रॉपर्टी को आप पहले समझो, लिखना आसान है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हमारे पास सीक्वेंस में दिया रहे, एपी दिया रहे 1, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, ईच टर्म में मैं एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहा हूं, लाइक 2 + 3, 4 + 3, 6 + 3, 8 + 3, 10 + 3 ... तो बताइए ये क्या बन गया 5, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, नेक्स्ट 13। तो ये हमारा अगर एपी में है तो ये कैसा बनेगा, ये भी एपी में बन जाएगा, एपी में। ये पॉइंट क्लियर है कि इफ आई ऐड a fixed number or constant number to a given sequence of AP, ठीक है, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी कैसा बनेगा, AP बनेगा। ये बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। ये हमारा प्रॉपर्टी, अभी मैं सारा प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, पहले देखते जाते हैं कि क्या क्या होता है। जो नेक्स्ट आ जाओ, इसी का पार्ट 2 आ जाओ। अगर मैं सेम नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 2 - 2 करो, 2 - 2, 4 - 2, 6 - 2, 8 - 2, 10 - 2 ... आगे अपना जा रहा है। तो ये कितना बन जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8। आपको दिखा ये गिवन सीक्वेंस भी क्या बन गया, एपी बन गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब थर्ड आते हैं, मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। ठीक है, तो हमारा गिवन सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10 ... मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4 करते हैं। नहीं 4 नहीं करो, 7 करो, 7 करो, कुछ अपसेट नंबर करो। 4 से क्या हो जाएगा ना कि मल्टीपल बनते जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 2 कितना हो जाएगा, 4 × 7 क्या हो जाएगा, 6 × 7 क्या हो जाएगा, 8 × 7, 10 × 7। तो ये कितना बन गया, 14, 28, 42, 56, 70। तो गिवन सीक्वेंस क्या बन गया, देखो ना डिफरेंस, देखो आप डिफरेंस चेक किया करो। जब भी मैं बात करता हूं कि चेक करो गिवन सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है, डिफरेंस। और एक डिफरेंस नहीं चेक करो, सारे डिफरेंस चेक कर लो फटाफट। आपका 14 का टेबल दिख रहा है और सारा टेबल एपी है, क्योंकि डिफरेंस क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा एपी आ गया। डिवीजन अगर हम कर देते हैं तो डिवीजन भी क्या बन जाएगा, देखो डिवीजन करते हैं, 2 / 2, 4 / 2, या डिवीजन को ना 3 से करो, क्योंकि 2, 2, 2 सब में दिख रहा है सब, तो एपी है ये है। 3 से करो, 6 / 3, 8 / 3, 10 / 3। चलो तो 2/3 फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म 4/3। क्या किया आपने 2/3 में कि 4/3 बन गया होगा, 2/3 ऐड किया, फिर से 2/3 4/3 में ऐड कीजिए, 6/3 6/3 में 2/3 ऐड कीजिए, 8/3 8/3 2/3 ऐड कीजिए,
10/3, मतलब डिवीजन भी हमारा क्या हो रहा है, एपी में हो रहा है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया? तो अब हम जनरल लिखते हैं। जनरल क्या है, ये तो हमने एक एग्जांपल लेके समझा ना। जनरल क्या है हमारा? जनरल है A1, A2, A3, A4, A5 ... AN R इन AP, ठीक है। तो अगर हम इसमें एक कोई फिक्स नंबर के ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जाएगा? अब सब चुप है, AP। अगर हम P टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, P नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं गिवन सीक्वेंस के साथ, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बनेगा? R टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं रिजल्टिंग सीक्वेंस में तो क्या बन जाएगा? और T टर्म डिवाइड कर देते हैं, AP बन जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया? कॉपी कीजिए इसको अब। चलो तो लिखिए, इसके बाद लिखना आप, ठीक है। when we add or subtract, when we add or subtract a fixed constant number k, when we add or subtract fixed constant number k to each term of given AP, then resulting sequence is also in AP. और ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट टर्म में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो सेकंड टर्म में हम 3 ऐड कर रहे हैं, फोर्थ टर्म में हम 5 ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो भी ऐड करना है सेम नंबर सब टर्म में ऐड करना है, नहीं तो नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा ना। फिर तो नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा तो हमारा सीक्वेंस एपी बनेगा? नहीं बनेगा। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, सेकंड स्टेटमेंट लिखिए। सेकंड में क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड था ना? हाँ, तो लिखिए when we multiply or divide a fixed constant number k when we multiply or divide fixed constant number k to each term of the given sequence of an AP, why we call every time AP? पहले AP होना चाहिए गिवन सीक्वेंस, तभी हम ये मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा गिवन सीक्वेंस AP में आएगा, ठीक है। अगर सीक्वेंस AP में नहीं रहेगा, आप कितना भी हाथ पैर मार लो, रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में नहीं बनने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है कि अगर मुझे 3 AP लेना है, मतलब 3 टर्म ऑफ AP लेना है, if we need 3 term in AP, तो क्या टर्म होना चाहिए? वो होना चाहिए A माइनस डी A प्लस डी। यही लेना ही है आपको, ठीक है। ये लेने से ना आपको मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपको 4 टर्म लेना है, 4 टर्म ऑफ AP लेना है, 4 टर्म ऑफ एन AP, तो क्या कंसीडर करेंगे? A माइनस 3D, यस, A माइनस डी A प्लस डी A प्लस 3D। दिख रहा, सिमेट्री हो रहा है? अगर मुझे 5 टर्म ऑफ एन AP लेना है तो क्या लेंगे? 5 टर्म ऑफ AP लेना रहेगा तो क्या लेंगे? A माइनस 2D A माइनस डी A प्लस डी A प्लस 2D। अगर आप इसमें देखोगे तो कॉमन डिफरेंस आपका मिल जाएगा D। इसमें आप देखोगे कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा 2D और इसमें आ जाएगा कॉमन डिफरेंस आपका D। तो आपको चेक करना है
और आपको खुद से सॉल्व करना है सारा चीज। ठीक है, मैं इस पे अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है जो। ठीक है, दिक्कत नहीं। अगर टाइम मिलता है तो आप लोग कॉपी भी करते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो गिवन सीक्वेंस देखिए, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN R इन AP है। ठीक है, तो देखो A1 प्लस AN, तो A1 को हम A लिखें, A1 को हम A लिखें, AN को क्या लिखेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सेकंड टर्म लीजिए A2 और सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट लीजिए, क्या मिल जाएगा मुझे, N माइनस 1 इज द सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड। इसको मैं क्या लिखूंगा, A प्लस डी, इसको मैं क्या लिखूंगा, AN को क्या लिखूंगा, बोलो, A प्लस, हाँ A प्लस 2 इंटू डी, दोनों को ऐड कीजिए, A प्लस A 2A और D को इसमें ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो ना D को कॉमन ले लो, N माइनस 1 प्लस 1, N माइनस 1 हो जाएगा। आपको दिखा, क्या दिखा कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म इन लास्ट टर्म is equal to sum of second term in second last term is equal to sum of third term and third last term, sum of fourth term and fourth from the last term, fourth term from the end, sum of fifth term and fifth term from the end। आपको दिख रहा है इक्विडिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से अगर हम 1 ले रहे हैं तो एंडिंग 1 ले रहे हैं, स्टार्टिंग अगर हम सेकंड ले रहे हैं तो एंडिंग भी हम सेकंड ले रहे हैं, स्टार्टिंग अगर हम 10 लेंगे तो एंडिंग से क्या लेंगे। आपको ये बात समझ में आ रहा है। तो यहां से आपको क्या मिला, द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, अरे इक्विडिस्टेंस बोलो ना, हमारा इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा है ना, इक्वल डिस्टेंस मूवमेंट दिख रहा है। तो इसका अगर हम इसको एक जनरलाइज आइडिया देने का कोशिश करें तो हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ टर्म इन एन AP इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द इक्विडिस्टेंट, बोलो ना, sum of terms of an AP is equidistance from the beginning and end is equal to sum of first and last term। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, कॉपी कीजिए इसको। द सम ऑफ टर्म्स ऑन, लिखो सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP, sum of terms of an AP, sum of terms of an AP, sum of terms of an AP is equidistant, sum of term of an AP is equidistant from the beginning and end, from the beginning and end is equal to, from the beginning and end is equal to sum of first and last term, sum of first and last term। तो क्या लिखेंगे, A1 प्लस AN इज इक्वल टू A2 प्लस AN माइनस 1 इज इक्वल टू A3 प्लस AN माइनस 2। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इफ ABC आर इन AP, तो हम कैसे इसको चेक करेंगे कि ये AP में है, क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, तो B इज इक्वल टू A प्लस C डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इफ A B C
एंड डी आर इन एपी। तो एपी में है तो उसी तरह से सम चेक करेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ए प्लस डी इज इक्वल टू सेकंड फ्रॉम द बिगिनिंग सेकंड फ्रॉम द एंड। तो सेकंड फ्रॉम द एंड से ही है। समझ में आया? हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टी नंबर ये 3 होगा ना? प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया, ये 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 4, चलो। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है? इफ 2 APs आर गिवन। 2 APs गिवन का क्या मतलब है? फर्स्ट AP हमारा हो जाएगा A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ये फर्स्ट AP हो गया। सेकंड AP क्या हो जाएगा? B1 B2 B3 डॉट 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 BN। तो दोनों का करस्पॉन्डिंग टर्म को हम ऐड करेंगे ना, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जाएगा? AP बन जाएगा। ठीक है, देखो तो फर्स्ट AP प्लस सेकंड AP इज इक्वल टू A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 डॉट 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 AN प्लस BN आर इन AP। इसका एक क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, तब इसको और समझ में आएगा अच्छे से। एक क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 12। ये क्या है? AP में है। और यहां पर ले लो 3 9 15। आगे बोलो। बोलो आगे। अरे 3 प्लस 6 9 9 प्लस 6 21 27 33। ये भी AP में है। ऐड कीजिए दोनों को, तो ये दोनों कितना हो गया? 5। ये दोनों को ऐड कीजिए 13। ये दोनों को ऐड कीजिए 21। ये दोनों को ऐड कीजिए 29। ये दोनों को ऐड कीजिए 37। नेक्स्ट ऐड कीजिए 45। चेक कीजिए तो इसका डिफरेंस कितना? 8। इसका डिफरेंस 8। इसका डिफरेंस, तो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो सबका डिफरेंस सेम आ गया तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जाएगा? AP बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम ये दोनों सीक्वेंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 2 - 3 -1 4 - 9 -5 15 6 - 15 -9। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट कीजिए -13। चलो आगे बढ़ते जाओ। इसका डिफरेंस बताइए -4। इसका डिफरेंस बताइए, इसका डिफरेंस बताइए। तो आपको दिखा दो सीक्वेंस ऑफ एन AP गिवन है, तो दोनों सीक्वेंस का करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करें या करस्पॉन्डिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करें। करस्पॉन्डिंग टर्म का क्या मतलब हो गया? 1 को 1 के साथ ऐड करना है, 2 को 2 के साथ ऐड करना है, 3 को 4 को, सिमिलरली लास्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ ऐड करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी कीजिए इसको और स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए। स्टेटमेंट नहीं लिखना है? कॉपी किया इसको? चलो कॉपी पहले कर लो। तो सम एंड डिफरेंस ऑफ two given APs are also in AP. Sum and difference of two given sequence of APs are also in AP. क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है if A1 plus A5
A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इज इक्वल टू 300 एंड A1 A2 डॉट 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 AN are in AP. Find sum of first 24 terms. ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो A1 प्लस A25, तो 1 प्लस 24 कितना हो गया, 20। इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। सिमिलरली देखो 5 प्लस 20 25, 10 प्लस 15 25। नंबर ऑफ टर्म्स से समझ में आ रहा है? तो अगर हमको लिखना रहेगा तो A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इज इक्वल टू 300 लिख दें। अब A1 प्लस A24 को एक साथ कंबाइन कीजिए, प्लस A5 प्लस A20 यस, प्लस A10 प्लस A15 इज इक्वल टू, एंड ऑल थ्री टर्म्स आर सेम प्रॉपर्टी की वजह से। तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स A1 प्लस A24। A1 प्लस A24 ही क्यों लिए हैं? क्योंकि ये क्या दे रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे रहा है, ना सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से हमारा फॉर्मूला में भी अप्लाई हो जाता है। एसएन का फॉर्मूला में देखो, एक फॉर्मूला हमने दिया है कि n/2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म है। A1 प्लस एन लिखे हैं ना, तो A1 प्लस एन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 300। तो A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 100 आ गया। चलो तो S24, तो S24 क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या होगा A24, और ये वैल्यू हमें पता है, तो 12 इंटू 100 इज इक्वल टू, समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम प्रॉपर्टी नहीं जानते हुए रहते तो हम सॉल्व कर पाते, नहीं कर पाते सॉल्व। तो इसीलिए आपको जो हमने 4 प्रॉपर्टी दिया है वो चारों प्रॉपर्टी काफी इफेक्टिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन को सॉल्व देखना ना, अभी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ प्रॉपर्टी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी कीजिए इसको। तो सेकंड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम है, जो हमने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहां पर एक आपको सिंबल दिख रहा है, ये सबमिशन का सिंबल होता है, ठीक है। ठीक है, सबमिशन का सिंबल है, ठीक है। तो सबमिशन का सिंबल का क्या मतलब होता है, एडिशन। एडिशन, तो एडिशन कहां से कहां तक करना है, A1 से लेकर A5 तक। हमेशा आपके पास ना लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ रहेगा, जस्ट उसका वैल्यू को क्या करना है, चेंज करते जाना है। तो यहां पर अगर आपको दिया हुआ है समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 5 AI, तो i का वैल्यू एक बार 1 लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, A1 प्लस i का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, i का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, A3। i का वैल्यू 4 रखेंगे तो, i का वैल्यू 5 रखेंगे तो, समझ में आया? अब 5 से हम बियॉन्ड नहीं जा सकते क्योंकि हमारा लिमिटेशन अपर बाउंड से आगे का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मुझे सबमिशन फाइंड करना है। तो अब फिर से आप चेक करो, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 4 6। तो देखो अगर आप इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 5 है। 5 है तो फर्स्ट और लास्ट को तो आपने ऐड कर दिया, सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड कर दिया, लेकिन मिडिल वाला टर्म को आपको कितना बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। मिडिल वाला टर्म को आपको 2 बार करना पड़ेगा। तो A1 प्लस A5 इज इक्वल टू A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A3। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12।
हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब आपको A1 प्लस A5 का वैल्यू कितना मिल गया? 12। A2 प्लस A4 का वैल्यू कितना मिल गया? 12। और A3 का वैल्यू आपको पता था? 6। तो आप देखोगे कि इसको आपने 2 इंटू 6 किया है, इसको भी आपने 2 इंटू 6 किया, और इसको आपने 1 इंटू 6 किया है। तो टोटल आपने कितना किया है? समझ में आया? कहाँ पे कंफ्यूजन है? अरे सबको ऐड कर दिया हमने बच्चा। 12 प्लस 12, 24 प्लस 6, 30। वो 30 को लिखने का तरीका क्या है? मिडिल टर्म इंटू 5 कर दिया हमने, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना था? 5 था। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यही चीज यहां पर दिया हुआ रहा था, नंबर ऑफ टर्म अगर 11 दिया हुआ रहता तो क्या करते? 11 इंटू 6 करते। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमने 5 क्यों नहीं लिया था? क्योंकि दोनों 5 हमारा सेम हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता कि 5 किसका यूज हुआ है। 5 नंबर ऑफ टर्म का यूज हुआ और 5 एक वैल्यू का यूज हुआ है। हाँ, उससे भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो दिया हुआ है ना, उससे भी आपका आ जाएगा। लेकिन ये दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आपको सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या सीखा? यहाँ पर हमने सीखा कि नंबर ऑफ टर्म अगर हमारे पास क्या रहेगा? ऑड रहेगा, तो मिडिल टर्म सिंगल बचता है। तो अगर सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लिखेंगे तो 2 इंटू मिडिल टर्म हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म क्या रहेगा? ऑड रहेगा। तो और नंबर ऑफ टर्म इवन रहेगा, तो इवन में तो सबका पेयर बन जा रहा है ना, तो सबका पेयर बन जा रहा है, तो उसमें तो हमको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है जरूरत करने का? नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन लिखिए तो। इफ A, B, C are in AP, then prove that A plus 1 upon BC, B plus 1 upon CA, C plus 1 upon AB are also in AP। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके साथ हमेशा आते रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये चेक करते हैं। देखो, तो ABC हमारा AP में दिया हुआ, जो आपका गिवन है उसी को यूज करना है, ठीक है? जो प्रूफ दिया हुआ उसको नहीं यूज करना है। तो A, B, C are in AP। कोई दिक्कत? अब बताइए कि यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? A प्लस 1 डिवाइडेड बाय BC दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारा क्या दिया हुआ है? ABC प्लस 1 दिया हुआ है। ABC प्लस 1 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? हाँ या ना? सोचो ना कि इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि कुछ हमारा टर्म बन जाए। इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि इसमें कुछ हमारा टर्म बन जाए? सोचो। हाँ, सब में सेम ही करना है। हमारा प्रॉपर्टी भी तो सपोर्ट करना चाहिए ना, तो हमारा प्रॉपर्टी सपोर्ट करना चाहिए। सोचो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व कीजिए। फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन AP whose sum is 27 and sum of square is 293। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A एंड C इंटू A प्लस B are in AP, then prove that
1/a 1/b 1/c आर इन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन है the number t into t square plus 1 minus t square by 2 and 6 are 3 consecutive terms of an AP. Find next 3 number of AP। कॉपी कीजिए इसको।